अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलियास तरी। आज हम बात करेंगे सिंध के अंदर खास तौर पर जबरी मजहबी तब्दीली के हवाले से। खुसूसी तौर पर सिंध हिंदूज इस पर इफेक्टेड हैं और वो शदीद एहतजाज और अपना मौकफ देते रहे हैं कि ये उनसे जुल्म है। इस हवाले से हिंदू पंचायतों के मुख्तलिफ जमातों के जो अहम तरीन लीडरान है, उनका कराची में एक बड़ा अहम तरीन इजलास और मीटिंग हुई है जो शदीद इख्तलाफात का शिकार हुई है। और वहां पर जो दरावड़ जातियों से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वहां पर उनके लीडरान ने शदीद इख्तलाफ किया है सिर्फ इस बात पर कि सिर्फ लालचंद हुक्रानी क्यों बात करे। सब बात करेंगे, फरीकैन सब अहम है और उनकी अहमियत है। बहरहाल इस पर बायकाट भी हुआ है, लोग वॉकआउट करके बाहर चले आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। और ये जो इंतहाई अहम तरीन इशू है, इस पर बुलाए गए इस इंतहाई अहम इजलास में ये शदीद इख्तलाफात का शिकार रहा। क्यों इस इख्तलाफात का शिकार रहा? और इंतहाई अहम और मजबूत अकलियती रहनुमा लालचंद माली को इस मीटिंग में बातचीत करने की इजाजत न मिलने पर लोगों ने, खासतौर पर एक नौजवान ने जो शदीद एहतजाज किया और ये हुलड़बाजी हुई, वो क्यों हुई, इस पर बात करेंगे तफसीली। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल इलियास तरी ऑफिशियल 2 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सिंध के अंदर मौजूद तमाम पौध हिंदू पंचायतें, जिनमें लोहाना और अपर क्लास के जो सेठ हैं, खासतौर पर कोहिस्तान और कंदकोट, कश्मीर, जगवाबाद, घोटकी, सखर, लाड़काना, शिकारपुर और खैरपुर से हैदराबाद, कराची तक जो बड़े सेठ हैं, उन कम्युनिटीज के जो लोग हैं, जो पौध हिंदू पंचायतों के अहम रहनुमा भी हैं, उनके लीडरान और खासतौर पर लोअर बेल्ट जो हैदराबाद का है, जिसमें भील, मेंगवाड़, कोली, बागड़ी, जोगी और जो वो कम्युनिटीज जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहा जाता है और जिन्हें खुद हिंदू कम्युनिटीज के लोग कहते हैं कि ये निचली जात के हैं और जिन्हें दरावड़ भी कहा जाता है, उनके लीडरान भी वहां पर पहुंचे थे, जिनमें शेवा कच्छी, निर्मल कुमार मेंगवाड़ और दीगर मौजूद थे। उन्हें बात करने की इजाजत नहीं मिली, सिर्फ इसलिए कि जो अनाउंसर था उसने ये अनाउंस किया कि इस मीटिंग में, इजलास में सिर्फ और सिर्फ अकलियती सूबाई वजीर लालचंद हुक्रानी बात करेंगे। जिस पर एक नौजवान खड़ा हो गया और उसने शदीद एहतजाज किया और अपने एहतजाज में उसने माइक पर ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि सिंध के अंदर अगर सिंधी हिंदूज के लिए कोई इश्यू होता है तो बात करने वाला कोई निडर और बहादुर लीडर है, नौजवान है, जो मुतहरिक है और वो सिंधी हिंदूज का केस लड़ता है, तो वो लालचंद माली है। वो इस इजलास में मौजूद है, उसे बात क्यों नहीं करने दी गई? अगर वो बात नहीं करेगा तो कोई और कबूल नहीं है। बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। आखिरकार इस मीटिंग में, इस इजलास के स्टेज पर इस मामले को थामने के लिए, ठंडा करने के लिए लालचंद माली खुद स्टेज पर, खुद साख्ता अपने आप वो स्टेज पर आ गए और उन्होंने माइक लेकर के उस नौजवान की मेहरबानी और थैंक्स मानते हुए उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त बात कही कि कोई बात नहीं, अगर हमें बात करने का मौका नहीं मिला तो इसका कोई हर्ज नहीं है। ताहम मैं ये चाहता हूं कि हिंदू कम्युनिटीज की जो भी जमातें हैं, पंचायतें हैं, वो मुनज़्ज़म हो, इत्तेहाद हो। और उन्होंने लालचंद हुक्रानी से भी कहा कि आप स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, वजीर हैं, कम अज कम हिंदू जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो मगवी हो जाती हैं, अगवा हो जाती हैं, उन्हें जबरन जो है वो उनका मजहब तब्दील करके उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता है। कम अज कम इस इशू पर आप आईजी सिंध और डीआईजी सिंध से, सिंध के चीफ सेक्रेटरी से, सिंध के होम सेक्रेटरी या जो बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हुए आला जो ओहदेदारान हैं, उनसे कम से कम ये केस तो लड़ें, आप बात तो करें, ताकि हम हर मौजू पर, हर मौके पर और हर जो आवाज है उस पर हम आवाज मिलाएंगे और हम इस जदोजहद में आपके साथ हैं। इस तरीके की बात करके लाल माली ने यह मामला तो ठंडा जरूर किया। ताहम दूसरी तरफ दरावड़ इत्तेहाद जो एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है, तमाम सिंध के अंदर शेवा कच्छी की रहनुमाई में, उसकी सरबराही में, इसके अंदर 7 मुख्तलिफ जली तंजीमों के लीडरान हैं जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं। सिंध दरावड़ इत्तेहाद, जिसकी मरकजी ऑफिस मीरपुर खास में मौजूद है, शेवा कच्छी, निर्मल मेंगवाड़ ने भी एहतजाज किया कि सिर्फ लालचंद हुक्रानी वजीर है तो वो बात करेगा क्यों।
बच्चियां तो हमारी अगवा होती हैं, खास तौर पर जो इसमें टारगेटेड है वो तो भील, मेंगवाड़, कोली, निचली सतह के जो लोग हैं जिन्हें द्रावड़ कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उनकी बच्चियां यहाँ के जागीरदार, वडेरे, सरमाएदार मुबीना तौर पर हथियारों के जोर पर मुसल्लह होकर के वो उन्हें अगवा करने के बाद गुम कर देते हैं और बाद में पता चलता है किसी न किसी मुबीना तौर पर कोर्ट में कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लिहाजा हमें बात करने का, हमें मौक़िफ़ रखने का अगर मौका नहीं मिलता तो फिर इस फोरम में बैठने का, इस इजलास में, मीटिंग में बैठने का कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने वॉकआउट किया, बायकॉट करके इजलास से बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। इस हवाले से शिवा कच्छी और उनके दोस्त निर्मल कुमार की से हमारी बात भी हुई है, मैंने भी बात की है। उनका ये कहना था कि हम वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि ये जो बड़े सेठियों के और ये जो बड़े सेठ जो सियासत में बैठे हैं, मुख्तलिफ बड़े बिजनेसमैन भी हैं, सरमाएदार भी हैं, और उनका ये इतना इशू यकीनी तौर पर उनकी बच्चियों का भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है अकलियत का पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, वो हमारी कम्युनिटीज का है। और सबसे ज्यादा इस मामले पर जो इफेक्टेड है, मुतासर हैं, वो हमारी कम्युनिटीज के लोग हैं, मेंगवाड़, भील, कोली, बागड़ी, जोगी और दीगर जो मुख्तलिफ जो शेड्यूल कास्ट की जाते हैं, उन्हें शदीद टारगेट बनाया जाता है। यहाँ के सिंध के जागीरदार, सरमाएदार, वडेरे, और खास तौर पर पुलिस भी उस पर वडेरों का साथ देती है। स्टेक होल्डर भी बाअसर जागीरदारों के साथ खड़े हो जाते हैं। लिहाजा सबसे ज्यादा तो हमें पूछा जाए, हमें बात करने का मौका मिलना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि हमने वाज़ेह मौक़िफ़ रखा और बायकॉट करके चले आए। तो इस हवाले से ये इंतहाई अहम तरीन बात है कि इंतहाई बड़ा इशू जो शहदाद कोट का हुआ था, शहदादपुर में, जहां पर 3 हिंदू लड़कियां और एक छोटे बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा करके बाद में उनकी जबरी मजहबी तब्दील का इशू मार्केट में आया और फिर 164 भी हुआ और ये सारा मामला। उसके अलावा भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, बड़े बड़े शहरों से मुख्तलिफ वाक़यात होते रहते हैं। तो ये इस मोड़ पर, इस मौके पर हिंदू पंचायतें जो है वो उनका इख्तलाफात का शिकार हो जाना, और ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है, खास तौर पर हिंदू जमायतों के लिए। साथ में ये बात खुलकर सामने आई है कि सिंध के अंदर जो भी अक़लियती रहनुमा है, खवा वो पीपल्स पार्टी के अंदर स्टेक होल्डर बने हुए हैं, एमपीएस मखसूस सीटों पर बने हुए हैं, सेनेटर्स भी बने हुए हैं, नेशनल असेंबली में भी बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री कमेटीज के वो सेक्रेटरीज भी हैं, चेयरमैन भी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक इतना बड़ा इजलास हुआ और नौजवान लाल माली की हिमायत में बोल उठे। कारण सिर्फ यह है कि वो नौजवानों की, हिंदू कम्युनिटीज की बगैर किसी मतभेद, ऊंच नीच के नुमाइंदगी करते हैं। शायद इसलिए ये उनका बोला आवाज उनका जो है वो बाला हो गया है, उनका बोल बाला हो गया है, और वो हिंदू कम्युनिटीज के लिए एक लीडर के तौर पर इज्तिमाई सतह पर कलेक्टिव विजडम में सामने आए हैं। यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में सिंध के अंदर जो इस किस्म की एक जमूद का शिकार हिंदू पॉलिटिक्स में शामिल हैं, जो सरमाएदार, जागीरदार और वगैरह, उनके लिए बड़ा धचका होगा आने वाले इलेक्शन में भी और आने वाले सियासी माहौल में भी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।